और 60 सेकंड में जो 21 साल का है पहला ओलंपिक खेलता है और वहां से ब्रॉन्ज की खुशी छत्रसाल स्टेडियम में गूंज उसकी सुनाई देती है। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले अमन की जीत की खुशियां पूरे देश में। माता पिता के निधन के बाद दादा और चाचा ने अमन सहरावत को संभाला और रेसलिंग में आगे बढ़ने में मदद की। आज अमन ने सिर्फ परिवार नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खुशियां बरसा दी हैं। अमन ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में भारत को पहला पदक दिलाया है। 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबलों में अंकों के आधार पर जीत दर्ज की और पुएर्तो रिको के डोरियन तोई क्रूज को 13-5 से हराया। सेमीफाइनल में जापान के रई हिगुची से 0-10 से हार गए थे। ब्रॉन्ज के लिए मुकाबले में अमन ने प्रतिद्वंदी पर शुरू से ही दबाव बनाया। भारत का पेरिस ओलंपिक में ये छठा पदक है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अमन सहरावत को पीएम मोदी ने बधाई दी। कहा, पूरा देश इस उपलब्धि का जश्न मना रहा है। अमन सहरावत की जीत पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में उनके साथी रेसलर्स ने जश्न मनाया। अमन यही रेसलिंग की ट्रेनिंग करते हैं। अमन के मेडल से परिवार के लोग काफी खुश हैं। परिवार को अगले ओलंपिक में अमन के गोल्ड जीतने का भरोसा है। ओलंपिक में कुश्ती के मुकाबलों में अब तक भारत का 7वां मेडल है। कोलकाता से खबर आती है, सरकारी अस्पताल जहां पे एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव मिलता है, इसके साथ कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि उस शव पर खरोंच के निशान हैं। अब ये हत्या है या पूरी गुत्थी क्या है, देखिए 60 सेकंड में। महिला डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और चेस्ट मेडिसिन विभाग में हाउस स्टाफ के तौर पर काम कर रही थी। गुरुवार की रात ड्यूटी पर तैनात थी। रात 2 बजे अपने जूनियर्स के साथ डिनर किया, फिर सेमिनार रूम में चली गयी क्योंकि वहां आराम करने के लिए अलग से ऑन कॉल रूम नहीं है। शुक्रवार सुबह 11:30 बजे शव मिला। अस्पताल ने पहले इसे खुदकुशी बताने की कोशिश की, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि शरीर पर चोट के निशान थे। परिवार वाले रेप का आरोप लगा रहे हैं। स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सूत्रों के मुताबिक प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आ रही है। महिला डॉक्टर की मौत के बाद कोलकाता उबल पड़ा है। स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट और कैंडल मार्च निकाला। कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और राज्य सरकार पर हमलावर है। यहाँ का ये सरकार का स्टेट सिस्टम से अगर पोस्टमार्टम हो तो जो सच्चाई है वो फिर से दब जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। तो फाइनली ST/SC के लिए क्रीमी लेयर का जो मसला चल रहा था उसका पटाक्षेप हुआ क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में डिसाइड किया गया SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, OBC की तर्ज पर। पीएम मोदी से ST/SC वर्ग के सांसदों ने मुलाकात की। SC/ST वर्ग के सांसद आजकल लामबंद हैं। वजह सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था करने की बात कही गई है। बीजेपी के SC/ST सांसदों ने आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर विरोध जताया है। पीएम ने सांसदों को भरोसा दिया कि SC/ST आरक्षण में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुसार SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है कि संविधान के अनुसार ही SC और ST के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। पीएम से मुलाकात के बाद एनडीए के सांसद संतुष्ट नजर आए, लेकिन विपक्षी सांसद अभी भी भरोसा नहीं कर रहे। क्रीमी लेयर की सिस्टम नहीं की जाएगी, इसका मैं स्वागत करता हूँ और सारे दलितों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, विगत दिनों में तो जो उन्होंने कहा था उसका कुछ नहीं हुआ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।